Hello everyone, welcome to our channel. So today we will cover the topic that is key maps, Karnaugh maps. की मैप्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनको एक सिंप्लीफाई वे में देने के लिए या फिर उन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए जो है हम के मैप्स का यूज़ करते हैं. सो वी कैन से दैट कि हम के मैप्स को किस लिए यूज़ करते हैं? रिड्यूस द एक्सप्रेशंस. ठीक है, हम इन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम के मैप्स का यूज़ करते हैं. अब वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो दो फॉर्म्स में हो सकते हैं. या तो वो हो सकते हैं पीओएस फॉर्म में या वो हो सकते हैं एसओपी फॉर्म में. पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, और एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए होते हैं. तो हम लोग इन के मैप्स का यूज़ करके हम एक रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं. अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हम के मैप बनाने के टाइम पर फॉलो करते हैं. पहली बात तो हम के मैप बनाएंगे कब? जैसे हमारे पास वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा के मैप जो है वो बनता है. वो वेरिएबल्स जो हैं वो 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स जो हैं वो दिए हुए हैं. ठीक है, अगर मैं सेकंड रूल की बात करूँ तो वो होती है ग्रुपिंग की, कि जब हम के मैप में प्लॉट कर देते हैं अपने, ठीक है, उसमें हमारे पास ग्रुपिंग जो है वो कैसे होती है? 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, 4 की या फिर 8 की. अगर 2 की होगी तो हम उसको पेयर बोलेंगे, 4 की होगी तो हम उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, और अगर 8 की होगी तो हम उसको ऑक्टेट बोलेंगे. अब हमारे पास हमें क्या करना होता है? मैक्सिमम ग्रुपिंग ट्राई करनी होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप बने. ठीक है, मैक्सिमम मतलब कि अगर मेरे पास 8 का बन रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि 2 के पेयर बना लूँगी, मैं एक पूरा 8 का ही बना दूँगी. ऑक्टेट, उसको हम ऑक्टेट बोलेंगे. ठीक है, और एक और बात, जब भी हमारी ग्रुपिंग होगी वो डायगनली कभी नहीं होगी. डायगनल में कभी भी नहीं होती. मतलब अगर मेरे पास ये के मैप है और अगर मैंने यहाँ 1 1 यहाँ लिखा तो ये कभी भी नहीं बनेगा. तो डायगनल कभी भी नहीं होती. अगर मुझे इसी सेम के मैप में करनी है 1 1 1 तो मैं पेयरिंग करूँगी और ये वाला पेयर बन जाएगा. तो पेयरिंग होगी 2 की, 2 की, बट हमारे पास कभी भी डायगनल पेयरिंग या क्वाड्रेंट कभी कुछ भी नहीं बनेगा. उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड चीज़ क्या आती है कि हमारे पास इसमें जो है एसओपी और पीओएस टर्म्स होती हैं. जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एसओपी हमारी जो एसओपी में हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मिन टर्म, और पीओएस में हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्स टर्म. जब भी हम के मैप में प्लॉटिंग करते हैं, अगर उसमें हमें एसओपी एक्सप्रेशन बोले, एसओपी का सिंबलाइज करता है सिग्मा, पीओएस को सिंबलाइज करता है पाई. जब भी हम एसओपी एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो उस केस में हमारे पास मिन टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम जो के मैप में प्लॉटिंग करेंगे वो 1 1 की करेंगे, 1 1 प्लॉट करेंगे. ऐसे ही अगर हमें मैक्स टर्म यानी कि पीओएस की कर रहे हैं तो हम प्लॉटिंग जो है वो 0 से करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं विच वी विल फॉलो जब हम के मैप बनाते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन से भी करेंगे, हम एसओपी एक्सप्रेशन से भी करेंगे. हमें जो है के मैप बनाना है. अब के मैप इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि एसओपी है या पीओएस? मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिग्मा है दैट डिनोट्स एसओपी एक्सप्रेशन, और जो पाई होता है वो हमारा पीओएस. तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सिग्मा है तो इट मीन्स हमारा एसओपी एक्सप्रेशन होगा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स. तो उसमें हमारे पास कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास कितने वेरिएबल्स गिवन हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. ये जो गिवन है ABCD यानी कि 4 वेरिएबल्स गिवन है. तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे के मैप, 4 वेरिएबल्स के लिए बनाना है. ठीक है, अब हमारे पास इस साइड आएंगे A और B और यहाँ पर आएंगे C और D. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा? हमारे पास वो होता है ना कि हम लोग 2 1 से करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 2 1 या 8 4 2 1. ये जो रूल्स होते हैं हम इनको अगर लेके चले इससे तो 0 0 है. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? तो A डैश इंटू B डैश.
इनटू क्यों आ रहा है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम है तो प्रोडक्ट्स आएंगे। उसके बाद 0 1 है तो ए डैश इंटू बी। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, चेंज क्या आता है कि जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ पर 1 1 वाला पहले आएगा, यानी कि ए भी पहले आएगा, ए इंटू बी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ए इंटू बी डैश। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, उसके बाद हम जब बनाएंगे यहाँ पर सी डी का, अब सी डी का क्या बनेगा, सबसे पहले सी डैश डी डैश, उसके बाद क्या बनेगा सी डैश इंटू डी, क्योंकि 0 1 है, 0 0 यहाँ 1 1, उसके बाद यहाँ पर आएगा सी इंटू डी, और 1 0 क्या आएगा, सी इंटू डी डैश। ठीक है, अब उसके बाद हमें प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग कैसे होती है, अगर हम देखेंगे नंबर्स यहाँ लिखे हैं 2 3, इनकी जगह पर हमें प्लॉट करना है। अब हम यहाँ पर छोटे नंबर्स भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 बाद में आता है और 7 सेकेंड लास्ट में चला जाता है। उसके बाद 8 9 10 11, देन 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ 11 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। उसके बाद हमारे पास ये सब बन गया। अब हमें प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग में यहाँ पर 2, सबसे पहले 2 की जगह पर, अब हमारा SOP एक्सप्रेशन है तो SOP में हम क्या लिखते हैं 1, तो 2 पे 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 3 पे 1 करना है 1, उसके बाद 6 और 7 पर, 6 पर आ गया, 7 पर आ गया, उसके बाद 8 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 10 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 12 यहाँ पर आ गया, देन 14 एंड 15। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये 4 का क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, ये 4 का क्वाड्रेंट बन रहा है, और हमारे पास क्या बन रहा है, 4 के क्वाड्रेंट के बाद और हमारे पास ये भी 4 का क्वाड्रेंट बन रहा है। ये देखिए, ये भी 4 का बन रहा है। अब हमारे पास 2 बच गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर, अब हम इनका भी क्वाड्रेंट बना सकते हैं। ये यहाँ से बन जाएगा कॉर्नर्स, और ये दोनों यहाँ से बन जाएंगे, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स ही कंप्लीट हो गए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। 4 क्वाड्रेंट्स कैसे हो गए, फर्स्ट ये वाला हो गया क्वाड्रेंट 1, ठीक है, सेकंड ये हो गया क्वाड्रेंट 2, और थर्ड ये कॉर्नर्स वाला हो गया क्वाड्रेंट 3। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्वाड्रेंट 1 कौन कौन से वेरिएबल से मिलकर बना है, तो ये है और ये है, तो हमारा किससे बना है, ए डैश। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा क्वाड्रेंट 1 क्या बना है, 2, 3, 6, 7। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 क्या बना है हमारा, क्वाड्रेंट 2 बना है हमारे पास 6 7 14 15, 6 7 14 एंड 15। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 क्या बना है हमारा, 12 8 एंड 10, 12 8 और 10 एंड 14। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट 3 बन गए। 3 क्वाड्रेंट्स बन गए। मैंने बताया था मैक्सिमम बनाने की ट्राई करते हैं हम, तो मैक्सिमम हमारे यही बन रहे थे। अब हमें इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस कैसे करते हैं। क्वाड्रेंट 1 में देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा था, 2 3 6 7, 2 पर क्या आ रहा है। अब हम 2 पर चेक करेंगे, 2 पर हमारे पास क्या कैसे बना, 2 ए डैश इंटू बी डैश प्लस सी इंटू डी डैश। ठीक है, ये हमारा एक बन गया। उसके बाद प्लस 3 कैसे बन रहा है, ए डैश इंटू बी डैश प्लस सी इंटू डी। उसके बाद 6 कैसे बन रहा है, 6 हमारा बनेगा सी इंटू डी डैश, और फिर उसके बाद 6 के बाद 7 कैसे आएगा, 6 के एक तो सी इंटू डी डैश से बना और किससे बना, ए
इंटू बी से। उसके बाद 7 कैसे बन रहा है, सी इंटू डी प्लस, और कौन सा हमारे पास 7 का, ए डैश इंटू बी। अब इसमें से हम रेड्यूस एक्सप्रेशन जो है हमें वो क्रिएट करना है। रेड्यूस एक्सप्रेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट रह रहा है, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब हमारा ए डैश को हम देखेंगे, ए डैश यहाँ पर भी ए डैश है, ए डैश यहाँ पर भी ए डैश है, तो हमारे पास एक रेड्यूस एक्सप्रेशन में पहली टर्म क्या आ गई, वेरिएबल ए डैश। बी डैश देखेंगे, बी डैश, देन ये बी हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो ये नहीं आएगा रेड्यूस एक्सप्रेशन में। देन हमारे पास सी आता है, सी, दिस सी इज़ ऑल्सो सेम, तो हम यहाँ सी लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास डी आता है, डी को चेक करेंगे, डी डैश, डी हो गया, चेंज हो गया, तो हम ये, तो हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन क्वाड्रेंट 1 का क्या आ गया, ए डैश इंटू सी। ऐसे ही जब हम क्वाड्रेंट 2 का निकालेंगे, आप सेम इसी तरीके से निकालोगे, तो आपका आएगा एक्सप्रेशन बी इंटू सी। और क्वाड्रेंट 3 का निकालेंगे तो वो हमारा बनेगा ए इंटू डी डैश। तो ये जब हमारे सारे ये आ जाएंगे तो हमारे पास ये रिड्यूस एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ए बी सी डी, रिड्यूस एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है, ए डैश इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए डैश इंटू डी डैश। तो ये हमारा क्या बन गया, रिड्यूस एक्सप्रेशन। और ये हमने किस फॉर्म से करा, एसओपी फॉर्म से। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पाई, तो मतलब पाई का मतलब क्या है कि हमें पीओएस एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है के मैप का यूज़ करके। ठीक है, अब हमारे पास पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम का जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें भी हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन है, तो 4 वेरिएबल्स गिवन है, तो हमारे पास हम के मैप जब हम बनाएंगे इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा। वही सेम हमें यहाँ पर ए बी प्लॉट करना है और यहाँ पर सी डी की प्लॉटिंग करनी है। वही मैंने आपको जो बताया था 2 1 में अगर हम लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें सिर्फ ऑपोजिट हो जाता है, मतलब जहाँ 0 है वहाँ पर हम क्या है, डैश नहीं लगाते। तो मतलब सबसे पहले अगर हम ए बी की प्लॉटिंग करें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह बी, 0 0 की जगह डैश नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 की जगह डैश आएगा, तो ए प्लस बी डैश। उसके बाद 1 1 वाला पहले आता है, तो ए डैश प्लस बी डैश और ए डैश प्लस बी। तो ये क्या बना, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ करें 1 1 1 1 और 1 0, अगर हम यहाँ पर करें तो क्या बनेगा, सी प्लस डी डैश, और यहाँ बनेगा सी डैश प्लस डी डैश, और यहाँ पर क्या बनेगा, सी डैश प्लस डी। ठीक है, ये हमारा, अब इसमें हमारी जो प्लॉटिंग होगी वो 0 0 से हम करेंगे। तो 0 0 से सबसे पहले 0 पे ही प्लॉट करना है, तो 0 फर्स्ट पोजीशन है, मैं यहाँ पर 0 पे प्लॉट कर दूँगी। देन मैंने लास्ट में नंबरिंग समझाई थी आपको, वो क्या होती है, तो अगर आपको दोबारा देखनी है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब उसके बाद 0 0 प्लॉट करना है, तो सेकंड पोजीशन पर 0 आएगा, फोर्थ पोजीशन पर 0 आएगा, सिक्स्थ पोजीशन पर 0 आएगा, एट्थ पोजीशन पर 0 आएगा, नाइन्थ पोजीशन पर 0 आएगा, 10th पर आएगा, 11th पर आएगा और 14 पर आएगा। अब हमें करनी है पेयरिंग। तो सबसे पहले हमें तो यही एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो मुझे यहीं पर एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, दैट इज़ ये 4 का। ठीक है, ये एक मेरा क्वाड्रेंट क्या बन गया, 1। उसके बाद अब मेरे पास क्या बचा है, ये 2 0, एक और क्वाड्रेंट हमारा जो है वो बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये 1 2 और उसके बाद 3 और 4, ये भी एक मेरा एक क्वाड्रेंट बन गया। तो यहाँ पर ये कॉर्नर्स का क्वाड्रेंट 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये 2 ज़ीरोज़ बची हैं और एक ये ज़ीरो बची है। तो अगर अब हम इसमें करेंगे तो मेरा एक पूरा क्वाड्रेंट ये भी बन रहा है, दिस विल बी क्वाड्रेंट 3। ठीक है, अब हमारे पास एक बच गया, ये वाली ज़ीरो बच गई, फोर्थ नंबर वाली। तो फोर्थ में हम इसको क्या बना देंगे कि ये भी जो है मेरा, इसको हम पेयर बना देंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, पेयर 1। अब हम देखेंगे तो मेरे पास क्वाड्रेंट 1 में क्या बना, क्वाड्रेंट 1 मेरे पास बना है वो किसका बना है, 2 का, 6 का, 14 का और 10 का। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 जो है मेरा वो इसका बना है 2, 6, 14 एंड 10। उसके बाद क्वाड्रेंट 2 किसका बना है, कॉर्नर्स का। कॉर्नर्स में क्या क्या था, 0 था, 2 था, 10 था और 8 था। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट थर्ड किसका बना है हमारा, क्वाड्रेंट थर्ड हमारा जो बना है वो बना है लास्ट वाली जो हमारी थी, वो किसका बना है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक पेयर बना था P1 वो किसका बना है, 0 और 1 का, सॉरी 0 और हमारे पास पेयर बना है 4 का। ठीक है, ये हमारा जो पेयर है वो बन गया। अब उसके बाद हमारे पास ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें भी जो है वो POS एक्सप्रेशंस जो है वो बनाने हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेंट 1 की बात करूं तो क्वाड्रेंट 1 में मेरे पास क्या क्या एक्सप्रेशंस आ गए, 2, 6, 14 एंड 10। तो 2 नंबर पे मेरा 2 कैसे बना है, C डैश प्लस D। ठीक है, और उसके बाद क्या आया है, 2 में A प्लस B, और उसके बाद 6 में क्या आया है, C डैश प्लस D और A प्लस B डैश। उसके बाद 14 कैसे बना है, C डैश प्लस D, उसके बाद A डैश प्लस B डैश, और उसके बाद 10 कैसे बना है, C डैश प्लस D, और उसके बाद A डैश प्लस B। ठीक है, तो ये हमारे कौन से बन गए हैं, क्वाड्रेंट 1 के जो है वो हमने बनाया जो कि था 2, 6, 14 एंड 10। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करके अब हमें देखना है कि जो चेंज हो रहा है वो हमने नहीं करना, C प्लस D डैश, C प्लस D डैश, ये दिस इज़ द सेम। तो हम C प्लस D डैश आ गया, C डैश प्लस D आ गया एक, तो A प्लस B इज़ चेंजिंग तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और कुछ है ही नहीं, तो हमारा एक रिड्यूस एक्सप्रेशन ये आ गया। ऐसे ही क्वाड्रेंट 2 का हम निकाल लेंगे। क्वाड्रेंट 2 का हमारे पास जो भी बनेगा 0, 2, 8, 10 का B प्लस D आएगा आई थिंक, आप एक बार चेक कर सकते हो। क्वाड्रेंट 3 का हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट 3 बन रहा है 8, 9, 10, 11, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, A डैश प्लस B का। ऐसे ही पेयर 1 का आप फाइंड आउट कर सकते हो। पेयर 1 का हमारे पास क्या बनेगा, एक तो 0 है, 0 कैसे बन रहा है, C प्लस D और A प्लस B। ठीक है, और कैसे बन रहा है, पेयर 1 1 पे जा रहा है तो A प्लस B डैश और C प्लस D, तो इसका भी क्या बन जाएगा, पेयर C प्लस D बनेगा। ठीक है, C प्लस D इसका रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको अगर हम रिड्यूस एक्सप्रेशन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, F ऑफ A B C D इक्वल्स टू B प्लस D, जो भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो आप साथ लिख दोगे, A डैश प्लस B इंटू C डैश प्लस D इंटू A प्लस C प्लस D। ठीक है, तो ये आपके सारे जो हैं वो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशंस आ जाएंगे जो आपने फॉर्म करे होंगे। तो आप ये जो है इसमें कर सकते हो। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल्स थे, दोनों एग्जाम्पल्स हमने शेयर करे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you.